हाय एवरीवन, माय नेम इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स और हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउंस। आई होप सबको समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ सो दैट आई कैन हेल्प यू विद इट, ठीक है। एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ किड्स जो कि जितने भी हम वोकैबुलरी वर्ड्स डिस्कस कर रहे हैं उनके सेंटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं। लव यू गाइज एंड दोज किड्स हु आर रेजिंग देयर डाउट्स, गुड जॉब, बिकॉज आप एफर्ट्स लोगे तभी आप इस चीज को सीख पाओगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस टुडे। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस क्या होते हैं? हम पॉजिटिव पढ़ चुके हैं, पर्सनल पढ़ चुके हैं और रिफ्लेक्सिव पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। A reciprocal pronoun is used to express a mutual action or relationship. मतलब जब दो लोग एक काम कर रहे हैं, ठीक है, like A is talking to B. Suppose A जो है वो B से बात कर रहा है और B जो है वो A से बात कर रहा है, मतलब वो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं कि वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना, दिस एक दूसरे इज नोन एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। जैसे कि हम दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की बात करेंगे, एक है ईच अदर और एक है वन अनदर, ठीक है। अनदर नहीं होता, अनदर, वन अनदर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इन दो प्रोनाउंस की, ठीक है। वी यूज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस व्हेन ईच of two or more subjects is acting in the same way towards the other. मतलब जब दो या दो से ज्यादा लोग सेम काम कर रहे हैं, acting in the same way, जैसे कि दूसरा कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि ये लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हम मतलब डील कर रहे हैं। जैसे कि A is talking to B और B is talking to A, तो हम क्या बोलेंगे? A and B are talking to each other। अगर A और B आपस में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे A and B are talking to each other, ठीक है। When do we use these reciprocal pronouns? अब इन्हें यूज कहाँ करते हैं? Two or more people, things or groups must be involved। पहली चीज तो ये कि कम से कम दो या दो से ज्यादा लोग या दो से ज्यादा ग्रुप्स या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए, सिर्फ तब हम ईच अदर या वन अनदर यूज कर सकते हैं। They must be doing the same thing। अगर वो सारे लोग एक ही काम कर रहे हैं तब हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जॉन एंड मैरी लव ईच अदर। अब जॉन लव्स मैरी, मैरी लव्स जॉन, तो क्या होगा? जॉन एंड मैरी लव ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। पीटर एंड डेविड हेट ईच अदर। अब पीटर डेविड को हेट करता है, डेविड पीटर को हेट करता है, बिल्कुल सही, एकदम एक काम कर रहे हैं, इसीलिए हम बोलेंगे पीटर एंड डेविड हेट ईच अदर। The 10 prisoners were all blaming one another। जो 10 prisoners थे, वो जो 10 कैदी थे, वो सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, ठीक है। जो 10 कैदी थे वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। अब हमने यहाँ पे ईच अदर यूज नहीं किया, हमने क्या यूज किया? वन अनदर। जब हमारे पास दो से ज्यादा लोग हैं तब हम यूज करते हैं वन अनदर, ठीक है। Both teams played hard against each other। अब टीम्स में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम टीम को एज अ कलेक्टिव नाउन यूज कर रहे हैं, एज अ सिंगल यूनिट यूज कर रहे हैं और दो टीम्स की बात कर रहे हैं, तो दोनों टीम आपस में खेल रही थी, मतलब they were like competing against each other, playing against each other, मतलब एक दूसरे के खिलाफ खेल रही थी। ऑब्वियसली बात है ना, अगर दो लोग बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो दोनों एक ही जगह तो ना जाएंगे, एक इधर गोल करेगा एक इधर गोल करेगा, राइट। वी गेव ईच अदर गिफ्ट्स। हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए, तो हम यहाँ पे दो लोग की बात कर रहे हैं, तो हमने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए। Why don't you believe each other? तुम एक दूसरे के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते हो? Again we have two people. Why don't you believe each other? They can't see each other। वो एक दूसरे को नहीं देख सकते, they cannot see each other। The gangsters were fighting। अब हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर्स की, मतलब बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं, मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, तब हमने यहाँ यूज किया वन अनदर। The gangsters were fighting one another। The boats were bumping against each other in the storm। अब जो बोट्स थी, ठीक है, वो एक दूसरे से टकरा रही थी। ये नहीं होगा ना कि सारी बोट जाके एक साथ भिड़ जाएं, क्या होगा? ये यहाँ टकरा रही है, वो वहां टकरा रही है, इसीलिए हमने बोला टकराव दो ही बोट्स एक साथ रही है, तो हमने क्या बोला? ईच अदर, इसलिए हमने यहाँ वन अनदर यूज नहीं किया, ठीक है।
अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि आपके पास ये सब सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, और इनमें क्या काम करना है, इनमें सिर्फ बताओ कि कौन से रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। अब बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, लेट्स डू इट। रमा एंड सुमन सपोर्ट एंड एडमायर ईच अदर। कहाँ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रहा, ओके। उसके बाद है माय नेबर्स हेट ईच अदर, तो वो किसको करते हैं, हेट ईच अदर। Those people were very angry and warning one another. अब वो लोग जो थे वो लोग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और वो लोग एक दूसरे को वॉर्न कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है one another. Both teams, दो टीम्स हैं, have one, however commenting each other. वो लोग एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, तो each other क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे को गिफ्ट दिए, तो ये हो गया हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। सो दीज आर आवर आंसर्स। अब हम नेक्स्ट जाएंगे, व्हाई डू वी फाइट वन अनदर, कम ऑन क्विकली, ओके। आई एम गोइंग टू पॉज फॉर 2 seconds, you have to pause the video, take as long as you want and then we are going to see the answers, ठीक है। So shall we start? Why do we fight one another? We can't talk to each other. हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते. My sisters love one another very much. मतलब उनकी बहुत सारी sisters है, इसलिए हमने यूज किया है one another. All the cars on road are hitting one another. अब सारी जो कार्स है वो 2-3 कार एक से भिड़ गई, मतलब यहाँ पे ज्यादा कार्स जो हैं एक दूसरे से भिड़ रही हैं, इसीलिए हमने क्या कहा, one another. Duke and Dick say goodbye to each other daily when school becomes off. Okay, so these were our answers. So यहाँ पे हमारे पास answers लिखे हुए हैं. I hope आप लोगों का सही गया होगा. अब हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, अपनी तरफ से, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, आपको अपने हिसाब से वन अनदर और ईच अदर पुट अप करना है. गुड स्टूडेंट्स हेल्प डैश ड्यूरिंग एग्जाम टाइम. सब्जेक्ट क्या है मेरा, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स प्लूरल है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 people. सो व्हाट विल कम हियर, ईच अदर और वन अनदर. यहाँ पे आएगा वन अनदर, ठीक है. दे asked dash about their problems. अब उन लोगों ने उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी, दे asked. अब यहाँ पे तुम्हारे पास दे जो है वो 2 लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, 2 से ज्यादा लोगों के लिए भी यूज हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों आ सकता है. दे asked each other about their problems और दे asked one another about their problems. लेकिन एक साथ जैसे कि है आप डिस्कशन कर रहे हो, ठीक है, तो है यूजुअली यहाँ पे each other यूज होगा. We share everything to dash without any problem. हम एक दूसरे से सारी बातें डिस्कस करते हैं, हम हर कुछ शेयर करते हैं. So we share everything to each other आएगा या one another आएगा, हमारे पास आएगा each other. We like to give surprises to dash at special events. हमें एक दूसरे को special events में surprise देना बहुत अच्छा लगता है. So you can say each other. Doctors keep themselves in touch to one another. In touch to one another, मैंने आधा आंसर तो यही लिख दिया. one another क्यों आएगा one another, बिकॉज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की. डॉक्टर्स मतलब हम डेफिनेटली 2 से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. सो हियर आर आवर आंसर्स, ठीक है. तो यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, दे आस्क्ड वन अनदर अबाउट देयर प्रॉब्लम्स. अगर मान लो इट इज एक्चुअली हैपनिंग दैट one person is talking to 3 or 4 people together, otherwise here each other is perfect, ठीक है. अब आपके पास है डॉग्स आर बार्किंग बाय सीइंग. अब वो कुत्ते जो हैं वो एक दूसरे को देख के बार्क कर रहे हैं, मतलब भौंक रहे हैं, तो एक दूसरे को देख के, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन अनदर और ईच अदर. सो थिंक अबाउट इट. हॉर्सेस इन द रेस आर ट्राइंग टू विन बाय डिफीटिंग. अब मैं यहाँ पे हॉर्सेस की बात कर रही हूँ, बहुत सारे हॉर्सेस की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, गीता एंड सीता हैव हेल्प्ड. अब सिर्फ 2 ही लोग हैं यहाँ पे, एक गीता और एक सीता, क्या आएगा, ईच अदर या वन अनदर. वी सेंट इन्विटेशन टू डैश फॉर क्रिसमस सेलिब्रेशन. हमने सबको एक दूसरे को क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए इन्विटेशंस भेजे. दे आर वेरी सेल्फिश एंड डोंट हेल्प डैश, ठीक है, तो वो लोग बहुत सेल्फिश हैं और वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करते. तो यहाँ पे आपके आंसर्स चेक करते हैं हम.
डॉग्स आर बार्किंग बाय सीइंग ईच अदर, वो एक दूसरे को देख के भौंक रहे हैं। हॉर्सेस है, वन अनदर आएगा। गीता एंड सीता हैव हेल्प्ड, वन अनदर नहीं आएगा यहाँ पे आएगा ईच अदर, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ दो लोगों की बात कर रहे हैं। वी सेंट इन्विटेशन टू ईच अदर, हमने एक दूसरे को सेलिब्रेशंस के लिए इन्विटेशन भेजे। दे आर वेरी सेल्फिश एंड डोंट हेल्प टू वन अनदर, अब यहाँ पे वो लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करते, वो लोग बहुत सेल्फिश हैं, क्योंकि हम दे बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बहुत सारे लोगों की, ठीक है। जब आप कोई रिफ्लेक्स रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को, मान लो कोई टेक्स्ट आ रहा है, तो क्या होता है आपको, अभी तो हमने फिल अप द ब्लैंक्स किए हैं, आपको उसके पहले के बारे में पता चल जाता है, व्हाट आर दे एक्चुअली टॉकिंग अबाउट, कितने लोगों की बात हो रही है, सिनेरियो क्या है, एंड देन यू कैन यूज दिस परफेक्टली। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमारे पास दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है ईच अदर, एक होता है वन अनदर। जब हम दो लोगों की बात करते हैं तब हम यूज करेंगे ईच अदर, जब हम ज्यादा लोगों की बात करते हैं तब हम यूज करेंगे वन अनदर, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर। Now we are going to start with demonstrative pronoun. अब demonstrative pronoun को start करने के पहले there is just one thing that we are going to do. What is it? We are going to understand something. Okay? अब जैसे कि यहाँ पे मैं ही खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये रही मैं, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक ट्री है, ओके, आई हैव गॉट अ ट्री विच इज वेरी क्लोज टू मी, और एक ही ट्री है, सिंगुलर, तो मैं क्या बोलूँगी, मैं उस ट्री को बताते हुए बोलूँगी कि दिस इज अ ट्री। क्यों? क्योंकि वो ट्री मेरे बहुत पास है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और जो मेरा ट्री है वो मुझसे काफ़ी दूर है, ठीक है, वो यहाँ पे है, तो अब मैं क्या बोलूँगी, यहाँ तो मैंने कहा दिस इज अ ट्री, यहाँ मैं क्या कहूँगी, दैट इज अ ट्री, ठीक है, दिस इज अ ट्री, दैट इज अ ट्री। अब मान लो यहाँ पे तो एक ही ट्री था, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी, अब मेरे पास तो बहुत सारे ट्रीज हैं, तो मैं बोलूँगी दीज आर ट्रीज। जब मैं प्लूरल की बात कर रही हूँ तब मैं बोलूँगी दीज आर ट्रीज। अब यहीं पे सिंपली अगर मान लो यहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारे ट्रीज हो जाते, ठीक है, बहुत ही सारे ट्रीज हो जाते, तब मैं यहाँ पे क्या बोलती, दोज आर ट्रीज। क्या बोलती मैं, दोज आर ट्रीज। अब इससे हमको क्या समझ में आया कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज करते हैं वो कोई चीज को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है वो हमें बताते हैं कि कोई चीज हमसे कितनी पास है या हमसे कितनी दूर है, ठीक है। तो जब कोई चीज हमसे पास में होती है और सिंगुलर होती है, एक ही होती है, तब हम बोलते हैं दिस। लेकिन जब कोई चीज हमसे बहुत दूर होती है और सिंगुलर होती है तब हम बोलते हैं दैट, ठीक है। अगर मेरे पास है और बहुत सारी चीजें हैं तब मैं बोलूंगी दीज, लेकिन अगर दूर में है और बहुत सारे हैं तब मैं बोलूंगी दोज। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे ये खड़ी हुई हूँ मैं और मेरे हाथ में एक बोल है जिसमें है बहुत सारे लड्डू, ठीक है, बहुत सारे लड्डू, तो मैं यहाँ क्या यूज करूंगी, दिस यूज करूंगी या दीज यूज करूंगी। एक है या एक से ज्यादा है, ज्यादा है तो मैं बोलूंगी दीज आर लड्डूज। क्या बोलूंगी, दीज आर लड्डूज। लेकिन अगर मान लो ये मेरे से इतनी दूर है और उसमें सिर्फ एक ही लड्डू रखा हुआ है, तो मैं बोलूंगी दैट इज अ लड्डू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच। नाउ वी आर गोइंग टू गो बैक टू आवर स्क्रीन टू अंडरस्टैंड. A demonstrative pronoun is a pronoun that represents a noun and expresses its position as near or far. उसके बारे में वो demonstrate क्या करता है, क्या बताता है कि वो आपसे कितनी पास में है या कितनी दूर में है। Near in distance और time, ठीक है, time में भी कि वो पास में है या दूर में है, और दूर है distance या time में। Here are some examples. Let's see some examples now. This was my mother's ring. अब suppose he is showing a ring, और वो बोल रहा है ये मेरी ममा की रिंग थी। This was my mother's ring, मतलब रिंग उसके हाथ में है और वो बहुत पास में है, मतलब कहीं पे भी है रिंग, वो ऐसे भी शो कर सकता है, but something which is very close to him. These are nice shoes, but they look uncomfortable.
अब यहाँ बात कर रही हूँ मैं दीज आर नाइस शूज बिकॉज मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है. सो दीज आर नाइस शूज, लेकिन ये थोड़े अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं. दैट इज ब्यूटिफुल, वाह वो कितना ब्यूटिफुल है. दैट इज ब्यूटिफुल. सपोज यू आर लुकिंग एट अ पेंटिंग और बोल रहे हो वाह दैट इज सो ब्यूटिफुल. अब है लुक एट दैट, अरे उसे देखो, लुक एट दैट. Those were the days, क्या दिन थे वो. मतलब अब वो दिन बड़े पीछे गए ना, टाइम की बात कर रहे हैं, वो बहुत पुराने वाले दिन की बात कर रहे हैं. Those were the days जब हम बिना मास्क के फ्रीली घूमते थे, शॉपिंग करते थे, पिकनिक्स पे जाते थे, ट्रैवल करते थे, ट्रैक पे जाते थे. एंड नाउ इट्स कोरोना टाइम्स. कैन यू सी दोज? क्या तुम्हें वो दिख रहे हैं? दिस इज हेवियर देन दैट. अब हमें कंपैरिजन कर रहे हैं, ये उससे भारी है. दिस इज हेवियर देन दैट. दीज आर बिगर देन दोज, ये सारे जो है ना उनसे बड़े हैं. दीज एप्पल्स आर बिगर देन दोज एप्पल्स. ठीक है. सो ये हो गए हमारे सम एग्जाम्पल्स. अब हम यहाँ पे क्विकली एक बहुत ही इजी एक्सरसाइज करने वाले हैं. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये चीज दूर में है जो एरोस के साथ है, और जो एरोस के साथ नहीं है वो पास में है. सिंगुलर है या प्लूरल है वो भी समझ में आ रहा है. सो लेट्स बिगिन. डैश इज अ टोमेटो. क्या आएगा यहाँ पे? बहुत दूर है भाई टोमेटो. दैट इज अ टोमेटो. अब यहाँ पे बहुत सारे बनानाज हैं आपके पास और वो सब पास में हैं. ठीक है. तो क्या आएगा? दीज आर बनानाज. अब है यहाँ पे बहुत दूर में आपके पास चेरीज हैं, 2 चेरीज हैं, प्लूरल है. तो क्या आ जाएगा? दोज आर चेरीज. दोज आर चेरीज. तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं नियर और फार, अगर एक सिंगुलर है तो हम बोलेंगे दिस, प्लूरल है तो हम बोलेंगे दैट, अगर हमारे पास बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे दीज, और अगर कम है तो हम बोलेंगे, मतलब बहुत सारे दूर में हैं तो हम बोलेंगे दोज. ठीक है. इनको याद रखना. अब है पास में है और सिंगुलर है. सिंगुलर है और ये क्या होते हैं? प्लूरल, बहुत सारे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इज एन एप्पल. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? दोज आर बेरीज. बहुत सारे हैं और दूर में है तो क्या हो जाएगा? दोज आर बेरीज. ठीक है. ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए, आंसर्स थे. अब यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है. तो डैश आर लेमन्स. अब लेमन पास में है आपके, लेकिन बहुत सारे लेमन्स हैं, पास में हैं और बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा? दीज आर लेमन्स. दिस इज एन ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज है और पास में है और सिंगुलर है. अब यहाँ पे प्लम्स हैं, दोज आर प्लम्स, क्योंकि दूर में है. दैट इज अ केक, क्योंकि केक जो है वो भी आपसे दूर है. एंड ग्रेप्स पास में है तो ये हो जाएगा दीज आर ग्रेप्स. ठीक है. ये रहे हमारे आंसर्स. I hope you understood this well. ठीक है. अब हमको यहाँ पे इन क्वेश्चंस में सब में आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं. इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है. तो पहले आई एम गोइंग टू शो यू द क्वेश्चन. You will take your time, you will pause the video, you will find the answers, and then I'm going to share the answers with you. ठीक है. So I'm reading the questions. Have you any of dash kinds of oranges? क्या तुम्हारे पास किसी भी तरीके के oranges हैं? मतलब तुम एक पर्टिकुलर ऑरेंज दिखा रहे हो, क्या तुम्हारे पास ऐसे वाले ऑरेंजेस हैं? वी हैव ओनली डैश काइंड्स. ठीक है. हमारे पास सिर्फ ये वाले ऑरेंजेस हैं. मतलब वो बोल रहा है हमारे पास सिर्फ वो वाले ऑरेंजेस हैं. आई सिलेक्टेड डैश काइंड ऑफ हैट. मैंने इस तरीके की हैट सिलेक्ट करी है. डू यू वॉन्ट ये और वो टाइप ऑफ इरेजर? तुम्हें ये वाली इरेजर चाहिए या वो वाली इरेजर चाहिए? एक ही इरेजर चाहिए, जस्ट वन. वी रिकमेंड दिस और दीज काइंड्स. हम इस तरीके की चीजें रिकमेंड करते हैं. यहाँ पे आपका प्लूरल है, हैट आपकी सिंगुलर है, ये मतलब ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी आपका सिंगुलर है, काइंड्स आपका प्लूरल है, ऑरेंजेस भी प्लूरल है. सो नाउ यू हैव टू टेल व्हाट आर द आंसर्स. ठीक है. सो अब हम आंसर्स चेक करने वाले हैं. हैव यू एनी ऑफ दीज काइंड्स, क्योंकि हमारा काइंड्स बता रहे हैं हम प्लूरल है, तो हम दिस काइंड्स नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दीज काइंड्स ऑफ ऑरेंजेस.
वी हैव ओनली दोज काइंड्स, नहीं भाई हमारे पास तो सिर्फ वही वाले हैं, मतलब दोज काइंड्स, काइंड्स हमारा प्लूरल है तो हम दोज यूज करेंगे। आई सिलेक्टेड दिस काइंड ऑफ हैट, ठीक है, मेरे को ऐसी वाली हैट अच्छी लगी है, एक ही हैट है तो हम बोलेंगे दिस हैट। डू यू वॉन्ट दिस और दैट टाइप ऑफ इरेजर, अब यहाँ पे मेरे पास एक ही इरेजर है तो मैं बोलूंगी तुम्हें ये वाली चाहिए या वो वाली चाहिए, दिस और दैट। वी रिकमेंड दीज काइंड्स, क्योंकि काइंड्स बहुत सारे हैं इसीलिए आई यूज दीज। अब यहाँ पे एक और पार्ट है, फटाफट करो और मुझे बताओ, पॉज योर वीडियो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस, टेक योर टाइम एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द आंसर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई परफेक्ट यहाँ सिंगल काइंड है तो मैं यूज करूंगी दिस, आई परफेक्ट दिस काइंड ऑफ राइटिंग पेपर। दिस शॉप कैरीज ओनली अ वराइटीज ऑफ फ्लावर, वराइटीज की बात हो रही है मतलब बहुत सारी फ्लावर्स हैं तो मैं यूज करूंगी दोज वराइटीज ऑफ फ्लावर। अब दैट सॉर्ट ऑफ रोज, अब यहाँ पे दैट सॉर्ट ऑफ रोज मतलब हम रोज की बात कर रहे हैं और एक ही तरीके के रोज की बात कर रहे हैं तो अब हम यूज करेंगे दैट सॉर्ट ऑफ रोज, ठीक है। इज वेरी ब्यूटिफुल, एवरी वुमन विल ब्रिंग दैट काइंड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा दैट काइंड आएगा या दोज, यहाँ पे आएगा दोज काइंड्स ऑफ केक, ठीक है। एवरी वुमन विल ब्रिंग दोज काइंड्स, हर कोई वही वाले टाइप के केक्स लेके आएगा, ठीक है। काइंड्स बोल रहे हैं हम तो दोज आएगा। मार्था प्रेफर्स दोज काइंड्स ऑफ कुकीज, मार्था को उसी तरीके की कुकीज अच्छी लगती है। सो गाइज एक बार ना इसके क्वेश्चंस में जाके बस इतना समझो कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, जैसे हर कोई क्या लेके आएगा, काइंड ऑफ केक, ओके यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, यहाँ पे केक लिखा हुआ, यहाँ काइंड्स गलत आ गया तो दैट्स व्हाई दिस आंसर इज राइट, दैट काइंड ऑफ केक, ठीक है। ओके तो यहाँ पे आप देखो ये काइंड ऑफ केक सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है। काइंड्स ऑफ कुकीज प्लूरल है। सॉर्ट ऑफ रोज एक ही टाइप का रोज सिंगुलर है, ठीक है। और वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स प्लूरल है। काइंड ऑफ राइटिंग पेपर सिंगुलर है। तो अगर सिंगुलर है तो तुमको बस देखना है दिस या दीज सिंगुलर, दैट या दोज प्लूरल, ये सिंगुलर है, दैट या दोज सिंगुलर, ये सिंगुलर है, दैट या दोज सिंगुलर, ये प्लूरल है, दैट या दोज प्लूरल। ये बहुत इजी है, पहले सब्जेक्ट को देखो, देखो वो सिंगुलर है या प्लूरल है एंड देन यू हैव टू जस्ट राइट योर आंसर, ठीक है। अब इसकी एक बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस कैसे करोगे, जैसे वेयरएवर यू आर सिटिंग राइट नाउ, ठीक है, जहाँ पे भी बैठे हुए हो ना वहाँ अपने आसपास घर में जो भी चीज़ें उन्हें देखो, जो पास में है तो यू विल से दिस इज योर लैपटॉप और दिस इज योर फोन, दिस इज योर पेन, दिस इज योर नोटबुक, दैट इज अ डोर, दैट इज अ विंडो, दैट इज अ रेफ्रिजरेटर। तो तुम्हें इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, एंड दिस इज रियली फन। So we are done and now we are going to start with the indefinite pronouns. Indefinite pronouns मतलब आप ये नाम ही सोचो, indefinite जो definite नहीं है, मतलब हमें नहीं पता कितने लोगों की बात हो रही है, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, ठीक है। जैसे मैंने बोला all of you, can you tell me how many of them? If I say some of you are invited to my birthday party, can you tell me कितने exactly कितने लोगों को बुलाया मैंने? Each of you, you know, again you don't know कितने लोगों की बात हो रही है, everyone, someone, something, no one, nothing, everyone, everything, all these words are your indefinite pronouns because you exactly do not know कि हम कितने लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब है यहाँ पे indefinite pronouns की हम definition देख लेते हैं। Indefinite pronouns are used to denote people or things in a general way। हम एक general way में बात कर रहे हैं, हमें exactly नहीं पता कि हम कितने लोगों की बात करें। For example, if I say I have many pen, अब भाई many कितने, 5, 6, 7 कितने हैं many? You don't know. If I say all these pens are mine, कितने pens exactly मैंने ले लिए? We don't know. So हम बहुत ही general way में बोलते हैं, ठीक है। An indefinite pronoun does not refer to any specific person, thing or amount. ये किसी भी specific person, किसी भी specific चीज या specific amount को नहीं बात करता। जैसे I want some money. If I say I want some money,
तो एग्जैक्टली सम मतलब कितने, 5 रुपए, 50 रुपए, 50,000, हाउ मच इज सम, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो हम बात करते हैं यहाँ पे इनडेफिनेट नंबर की। अब यहाँ पे कुछ सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस देख लेते हैं। सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस जैसे कौन से होंगे, एनीबॉडी, एनीवन, एनीथिंग, देन यू हैव ईच, ईदर, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नीदर, नोबडी, नो वन। जो प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं उसमें जहाँ पे दो से मतलब एक से ज्यादा लोगों की बात होती है, चीजों की बात होती है, बोथ, few, fewer, then many, others, several। अब जब हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस की बात करते हैं जो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, उसमें आएगा ऑल, एनी, मोर, मोस्ट, नन, सम, सच। ये तो मैंने बता दिया। इतने सारे वर्ड्स हैं, निकला ऊपर से, गया, जाता है। So basically what you have to do here is we are going to understand each and every one with a one example. ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करेंगे, we are just going to understand everything with one example and see कि भाई ये use कहाँ होते हैं, and then it will actually settle down in your head. So यहाँ पे और भी थे हमारे पास, nothing, one, other, somebody, someone, something, ठीक है। So हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जो आपको ध्यान में रखना है, जो सिंगुलर प्रोनाउन होता है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं बात करूंगी कोई भी सिंगुलर थिंग, जैसे मैंने बोला एवरीथिंग, सब नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। एवरीथिंग में ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, इसीलिए मैं बोलूंगी एवरीथिंग इज नॉर्मल। जैसे यहाँ पे हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे है एनीबडी is welcome, anyone is coming, anything is happening। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं सबके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज कर रही हूँ। अब मैं देखती हूँ प्लूरल, both are coming, few are coming, fewer are coming। यहाँ पे मैं हर प्लूरल के साथ जो है प्लूरल वर्ब यूज कर रही हूँ। यही है जो हमें जो बोला है कि भाई पहली चीज है तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। Each of the players has a doctor। सारे प्लेयर्स, जब हम ईच वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है हर एक। ईच ऑफ द प्लेयर हैज अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे ईच ऑफ द प्लेयर्स, जब मैं बात कर रही हूँ, मान लो 10 प्लेयर्स बैठे तो मैं बोलूंगी ईच ऑफ द प्लेयर्स, प्लूरल होगा हैज अ डॉक्टर। ईच के साथ क्या यूज करूंगी मैं, हैज। आई मेट टू गर्ल्स, वन हैज गिवन मी हर फोन नंबर, तो यहाँ पे जो वन है उनमें से जो एक बंदी है उसने मुझे उसका फोन दिया है। सिमिलरली जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उनमें प्लूरल वर्ब्स लगते हैं, जैसे कि many have expressed their view, many have expressed their views, मतलब बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज एक्सप्रेस किए। हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। अब जो मैंने बताया था कि हम एक एक एग्जाम्पल देखेंगे सबका और समझेंगे कि एग्जैक्टली वो क्या रोल प्ले करता है। जैसे फर्स्ट है अनदर क्या होता है, इट इज एन एडिशनल और डिफरेंट पर्सन और थिंग। मतलब मैं ये बात करूंगी अरे वो तो कुछ और ही आदमी था, अरे ही वाज सम अनदर पर्सन ओनली, मतलब कि अलग ही तरीके का था। या मैं बोलूंगी आई वांट अनदर एप्पल, ठीक है, मतलब मुझे एडिशन करना है। जैसे कि दैट आइसक्रीम वाज गुड, कैन आई हैव अनदर, वो आइसक्रीम बहुत टेस्टी थी, क्या मुझे एक और मिल सकती है। तो जब मैंने एडिशन की बात करी तब आई हैव यूज्ड अनदर। नाउ नेक्स्ट है एनीबडी और एनीवन। जब मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी, एनीबडी और एनीवन, ठीक है, जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्जैक्टली आप किसकी बात करना चाह रहे हो, तब आप बोलोगे एनी, लाइक कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। जब मैं क्लास को पढ़ा रही हूँ एंड आई डोंट वांट टू नो कि मुझे एग्जैक्टली कृष्णाक्षी से नहीं या कृष्णाली से नहीं पढ़ना है, या मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे वरुण से पढ़ना है, मैं बोल रही हूँ एनीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। या मैं बोल रही हूँ भाई क्लास में कुछ भी हो रहा था, एनीथिंग वाज हैपनिंग इन द क्लास, ठीक है। अब आता है जैसे यहाँ पे एनीथिंग, जब नो मैटर व्हाट थिंग, मतलब कुछ भी हो रहा है। द डॉक्टर नीड्स टू नो इफ यू हैव ईटन एनीथिंग इन द लास्ट 2 आवर्स। डॉक्टर को जानना है कि आपने कुछ भी खाया है पिछले 2 घंटे में। इट मीन्स एनीथिंग, जरूरी नहीं कि हाँ एनीथिंग में एप्पल्स नहीं आएंगे क्या, नहीं एनीथिंग में फ्रूट नहीं आएंगे क्या, ऐसा नहीं होगा, एनीथिंग में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब क्या आ रहा है आपके पास, नेक्स्ट है ईच।
अब आप ईच कब यूज करते हो? जब आप एक एक की बात कर रहे हो। एवरी वन ऑफ टू और मोर पीपल और थिंग्स सीन सेपरेटली, है सब लेकिन मैं हर एक की इंडिविजुअली बात कर रही हूँ। ईच हैज इज हिज ओन थॉट्स, मतलब हर किसी का अपना दिमाग होता है, सबके अपने थॉट्स होते हैं। ईच हैज हिज ओन थॉट्स, और ईच मतलब सिंगुलर है तो मैंने उसके साथ हैज लगाया है जो कि एक सिंगुलर वर्ब है। अब है ईदर। ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो, यू नो, वन और द अदर ऑफ टू पीपल और थिंग्स, मतलब या तो तुम आ जाओ या तो तुम आ जाओ, ईदर यू और हिम। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे? डू यू वांट टी और कॉफी? आई डोंट माइंड, ईदर इज गुड फॉर मी। उसने क्या पूछा, तुम्हें टी चाहिए या कॉफी चाहिए? उसने बोला नहीं, आई डोंट माइंड, दोनों में से कुछ भी चलेगा, मतलब एनीथिंग इज ओके। सो ईदर दिस और दिस, एनीथिंग इज गुड फॉर मी। अब है एवरीबडी और एवरीवन, मतलब मैं बात कर रही हूँ सबकी, ऑल पीपल। अब ये मैं कैसे यूज करूंगी? वी कैन स्टार्ट द मीटिंग बिकॉज एवरीबडी हैज अराइव्ड। हम ये मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि सबके सब आ चुके हैं। एवरीबडी हैज अराइव्ड। ठीक है, अब आता है एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब मैं बात कर रही हूँ सभी चीज की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एवरीथिंग इज पैक्ड, हमने सब कुछ पैक कर लिया। एवरीथिंग इज मेस्ड अप, पूरा सबका कचरा बना हुआ है। यहाँ हमारे पास एग्जाम्पल है, दे हैव नो हाउस ऑफ पोजेशंस, उनके पास कोई घर नहीं है, उनके पास किसी भी तरीके के पैसे नहीं है। दे लॉस्ट एवरीथिंग इन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो आया था, मतलब जो भूकंप आया था, उसमें उनका सब कुछ खत्म हो गया। अब है नीदर। नीदर मैं बात कर रही हूँ जब नॉट वन एंड नॉट द अदर ऑफ टू पीपल और थिंग्स। नीदर मतलब ना तुम आ रहे हो ना तुम आ रहे हो। इधर मतलब या तो तुम या तो तुम। नीदर मतलब ना तुम ना तुम। लाइक नीदर ऑफ यू डिजर्व दिस अवार्ड, मतलब तुम दोनों में से कोई भी डिजर्व नहीं करता। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या है? आई केप्ट टेलिंग जैक एंड जिल बट नीदर बिलीव्स मी। मैंने जैक और जिल को कितना बताया बट नीदर बिलीव्स मी, मतलब दोनों में से कोई मेरा बिलीव नहीं कर रहा। अब है नोबडी और नो वन, मतलब नो पर्सन, नोबडी इज कमिंग, कोई भी नहीं आ रहा। नो वन इज लिसनिंग टू मी, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो क्या है? आई फोन्ड मेनी टाइम्स बट नोबडी आंसर्ड, मैंने बहुत बार कॉल किया लेकिन किसी ने आंसर ही नहीं किया। ओके, अब है आपके पास नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है? नो सिंगल थिंग, नॉट एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एम लेफ्ट विथ नथिंग, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। इफ यू डोंट नो द आंसर इट्स बेस्ट टू से नथिंग, मतलब अगर आपको आंसर नहीं आता तो बेटर है चुप रहो, डोंट से एनीथिंग, इट्स गुड टू से नथिंग। ठीक है, जैसे अगर घर में बहुत झगड़ा हो रहा है या मान लो कि कोई तुम्हें बहुत जोर से डांट रहा है, इट्स द बेस्ट टू से नथिंग, क्योंकि थोड़ी देर बाद बता सकते हो ना। उस वक्त अपन कोर्ट में तो खड़े नहीं है कि अपन को एग्जैक्टली उसी वक्त बताना है कि नहीं मैंने गलत नहीं किया। एनीवेज, अब ये वन कहाँ यूज होता है? एन अनआइडेंटिफाइड पर्सन, जैसे कि यू नो कैन वन स्मोक हियर। अब यहाँ पे मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि कैन आई स्मोक हियर या कैन यू डांस हियर, मैं बोल रही हूँ क्या कोई यहाँ पे रह सकता है, क्या कोई यहाँ पे डांस कर सकता है, क्या कोई यहाँ पढ़ सकता है, कैन वन स्टडी हियर। तो कोई जो होता है उसे हम बोलते हैं वन। एग्जाम्पल क्या है? कैन वन स्मोक हियर, आई ऑल द स्टूडेंट्स अराइव्ड बट नाउ वन इज मिसिंग। तो या तो ये कि मतलब सबके सब आ चुके हैं, एक अभी भी बाकी है, कोई एक मिसिंग है। ठीक है, अब है वर्ड आपका अदर। अदर में क्या होता है? अ डिफरेंट पर्सन और थिंग फ्रॉम वन ऑलरेडी मेंशन्ड, मतलब आपने के पास ऑलरेडी जो सेट है उसमें से अगर आप किसी और की बात करो जो आपके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे 10 टाइप के पेन्स रखे हुए हैं, ठीक है, आपने बोला नो आई वांट द अदर वन, मतलब इनके अलावा मुझे एक दूसरे लॉट में से कोई सा चाहिए। एग्जाम्पल वन वॉज टॉल एंड द अदर वॉज शॉर्ट, मतलब यहाँ पे एक जो था आदमी लंबा था और जो दूसरा था अदर पर्सन वो शॉर्ट था। या फिर मैं कह सकती हूँ आई हैव गॉट वन बैग, वेयर इज द अदर बैग, ये बैग तो मेरे पास है, दूसरा बैग कहाँ पे है। तो जब मैं किसी सेकेंड चीज की बात कर रही हूँ देन आई यूज अदर। अब है somebody। somebody कहाँ यूज होता है? somebody और someone, जैसे हम an unspecified और unknown person, जैसे कि मेरे को बताना है कोई घर आया था, अब मुझे नहीं पता कोई कौन घर आया था, मम्मा somebody came। अब मैं यहाँ anyone नहीं बोल सकती, कोई भी आया था नहीं बोलना है मुझे बोलना है कोई आया था। somebody came और someone came, ठीक है।
क्लियरली somebody murdered him, it was not suicide. किसी ने तो उसको मर्डर किया, उसका ये सुसाइड नहीं था, तो किसी ने किया है, कोई ने भी नहीं किया है कि क्लियरली एनीवन हैज मर्डर्ड हिम. एनीवन मतलब कोई भी आके मर्डर करके चला जाएगा, दैट वुड बी रॉन्ग. समथिंग कहाँ हम यूज करते हैं? एन अनस्पेसिफाइड और अननोन थिंग. अब हम यहाँ पे जब चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लिसन आई जस्ट हर्ड समथिंग, व्हाट कुड इट बी? अरे मैंने कुछ सुना, ठीक है. सो आई हर्ड समवन, मैंने किसी को सुना. आई हर्ड समथिंग, मैंने कुछ सुना. ओके, आई होप यू गॉट इट. अब अगर आपको कोई भी चीज़ में डाउट है, वापस वीडियो को लेके जाओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज इट इज़ वेरी सिंपल. हम ये यूजुअली डेली यूज़ में बात करते हैं, बस हमें ये समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कहाँ कैसे यूज़ करना है. जैसे कि बहुत सारे बच्चे एनीथिंग और समथिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आई होप वो डाउट क्लियर हो गया होगा. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बोथ की. टू पीपल और थिंग्स सीन टुगेदर. जैसे मैं यहाँ बात कर रही हूँ बोथ की, मतलब both of my earrings are lost. मेरे दोनों इयररिंग्स घूम गए हैं. both of you were talking, तुम दोनों बात कर रहे थे. ये हम बात कर रहे हैं प्लूरल प्रोनाउंस की, ठीक है. जॉन लाइक्स कॉफी बट नॉट टी. आई थिंक बोथ आर गुड. जॉन को टी पसंद है, कॉफी नहीं पसंद है, लेकिन मुझे तो दोनों पसंद है. फ्यू मतलब क्या होता है? अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. जब मैं बहुत कम लोगों की बात कर रही हूँ तो मैं फ्यू यूज करूँगी. फ्यू हैव एवर डिसोबेड हिम एंड लिव्ड. मतलब भाई उसको अगर तुमने डिसओबे किया तो बच नहीं पाओगे. कुछ ही लोग ऐसे जिन्होंने उसे डिसओबे किया उसके बाद भी जिंदा हैं, ठीक है. अब है फ्यूअर, कहाँ होता है? उससे भी कम. अ रिड्यूस नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. मतलब कि जैसे अब आपके पास 10 एप्पल्स थे, ठीक है. आपने बोला आई वांट सम एप्पल्स, मैंने उसमें से 5 एप्पल्स आपको दे दिए. अब आपके पास 5 में से भी कम बचे तो बोलोगे आप फ्यू एप्पल्स आर लेफ्ट, ठीक है. जब आपका नंबर 4 to 5 से ज्यादा नहीं है आप बोलोगे फ्यू एप्पल्स आर लेफ्ट. अब आपका फ्यू में से भी मान लो 2 एप्पल्स किसी ने ले लिए, तब आप बोलोगे फ्यूअर आर लेफ्ट, ठीक है. मतलब अब बहुत ही कम बचे हैं ऑलरेडी में से भी. फ्यूअर आर स्मोकिंग दीज डेज, मतलब अब पहले के कंपैरिजन में कम लोग आजकल स्मोक कर रहे हैं. नेक्स्ट है मेनी. अब मेनी कहाँ यूज होता है? लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग. मेनी पीपल आर टॉकिंग अबाउट अस. मेनी स्टूडेंट्स आर वाचिंग मैग्नेट ब्रेन्स वीडियोस. मेनी ऑफ यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स और टू प्रोटेक्ट योरसेल्व्स फ्रॉम कोरोना. अब आता है अदर्स. आई डोंट नो अबाउट अदर्स. मैं तो कर रहा हूँ, मुझे बाकी लोगों के बारे में नहीं पता. अदर पीपल नॉट अस, मतलब बाकी लोगों की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रही, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? आई एम श्योर दैट अदर्स हैव ट्राइड बिफोर अस. मतलब मुझे लगता है हमसे पहले दूसरे लोगों ने ट्राई किया होगा. अदर्स ऑल्सो टीच. ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो. सेवरल. सेवरल का मतलब बहुत सारे, लाइक मोर देन 2 बट नॉट मेनी. सेवरल पीपल आर कमिंग, मतलब काफी लोग आ रहे हैं. ये जो काफी होता है, बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, काफी आ रहे हैं. तो क्या बोलोगे? दे ऑल कंप्लेन एंड सेवरल लेफ्ट द मीटिंग. बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया और बहुत सारे लोग तो चले भी गए, ठीक है. अब आपके पास है दे. अब ये जो बोलते हैं ना लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल दे से, तो यहाँ पे दे मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं. दे मतलब जनरल. दे से कि यहाँ भूत रहता है, मतलब लोग कहते हैं यहाँ भूत रहता है. दे से दैट घोस्ट लिव हियर. तो दे मतलब लोग, ठीक है, पीपल इन जनरल. दे से दैट वेजिटेबल्स आर गुड फॉर यू, ठीक है. तो ये हो गए हमारे प्लूरल वंस. अब है यहाँ पे जो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों जैसे यूज होता है. जैसे कि आ गया आपका ऑल. The whole quantity of something or of some things or people. जब मैं बोल रही हूँ सब का सब, like all is mine, all गुलाब जामुन are mine, ठीक है, मतलब किसी का कुछ नहीं है, सबका सब मेरा ही है. All is forgiven, all have arrived. सब कुछ माफ हो गया, सब लोग आ चुके हैं. Any कहाँ यूज होता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. जैसे कि है ना यार कौन सा पेन चाहिए, अरे आई नीड एनी पेन, बस दे दे, मतलब कोई भी चलेगा. नथिंग स्पेसिफिक, नो मैटर हाउ मच और हाउ मेनी. इज एनी लेफ्ट, क्या कुछ बचा है. आर एनी कमिंग, क्या कोई आ रहा है. मोर, अ ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ समथिंग, अ ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स. मोर मतलब आई नीड मोर,
मोर पीपल आर कमिंग, मतलब जितने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उससे भी ज्यादा लोग आ रहे हैं. मोर ऑफ यू हैव स्टार्टेड टू लिसन टू मी, मतलब और आप लोगों में से और ज्यादा लोगों ने सुनना चालू कर दिया है. देयर इज मोर ओवर देयर, मोर आर कमिंग, मतलब और भी बचा है और आ रहे हैं लोग. अब आता है मोस्ट. अब मैंने जैसे बात कर रही हूँ 10 लोगों की, 10 लोगों में से 9 लोगों ने अपना फॉर्म फिल कर दिया है, तो मोस्ट ऑफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म. मतलब जितना पूरा आपका जो लोग हैं, जितना आपका पूरा ग्रुप है, उसमें से मैक्सिमम लोगों ने कोई काम कर दिया है. द मेजॉरिटी, नियरली ऑल, लाइक मोस्ट इज लॉस्ट, मोस्ट हैव रिफ्यूज्ड. ओके, नन मतलब किसी ने भी, नन ऑफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म्स, मतलब 10 में से एक ने भी वो फॉर्म फिल नहीं किया है. नॉट एनी, नो पर्सन और पर्सन्स. दे फिक्स्ड द वाटर, सो व्हाई इज नन कमिंग आउट ऑफ द टैप. उन्होंने तो पूरा पानी का जो टंकी वंकी सब फिक्स कर दिया, तो अब पानी आ क्यों रहा है. नन मतलब कुछ भी नहीं आ रहा है. ओके, देन यू हैव सम. सम मतलब थोड़ा. Again, an unspecified quantity of something, an unspecified number of people or things. मतलब some people are coming. कितने? I don't know. Some gulab jamuns are still left. कितने? You don't know. ठीक है? Here is some. Some have arrived. So I guess you are clear with this. But to understand कि कितनी clarity मिली है life में बस, we have to do this exercise. Once we are done with this exercise, then we'll get to know कि हाँ indefinite pronouns आ चुके हैं, क्योंकि indefinite subject verb concord जब आप करोगे, subject verb agreement जब आप समझोगे, उसमें भी आपको हर जगह से लगेगा यार क्या आना चाहिए था. अब अगर आपको पता है कि सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से हैं, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और जिनके साथ दोनों होते हैं उसको आपको सेंटेंस को समझना पड़ता है, एंड देन यू हैव टू प्लेस इट. ठीक है, अब ये सारे वर्ड्स हैं आपके पास कौन कौन से हैं. somebody, something, somewhere, anybody, anything, anywhere, nobody, nothing, nowhere, everybody, everything, everywhere. अब इन वर्ड्स को आपको इन सेंटेंसेस में फिलअप करना है. She wants to live dash by the sea. वो ना कहीं दूर समुद्र के किनारे रहना चाहती है. ठीक है, तो इन अ सर्टन प्लेस, ये नहीं कि कहीं पे भी रहना चाहती है, कहीं एक जगह रहना चाहती है, तो क्या आएगा. She wants to live somewhere by the sea. She put dash in the box all the things that she had. अब यहाँ पे उसने जितनी भी सामान था उसने सबका सब अंदर डाल दिया, तो क्या आएगा यहाँ पे. everything, she put everything in the box. Does that have a phone charger? क्या किसी के पास भी फोन चार्जर है. यहाँ पे I don't know if a person has a charger or not. मुझे नहीं पता किसी के पास है या नहीं, तो मैं क्या पूछूंगी, क्या किसी के पास चार्जर है. Does anyone, यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, does anyone has a charger. ओके, अब यहाँ पे have यूज किया है, तो यहाँ पे मैं यूज कर सकती हूँ anybody भी यूज कर सकती हूँ. We went nowhere this weekend. इस वीकेंड हम कहीं भी नहीं गए, तो nowhere. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन. She did not bring dash to the party. वो किसी को भी अपनी पार्टी में नहीं लेके आई. So she did not bring anyone to the party. Is there dash in the room? क्या रूम में कोई है. अगर कोई है, हम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो is there someone in the room, या मैं बोल सकती हूँ is there something in the room. ठीक है, what's wrong? A ने पूछा, B said nothing, I'm fine. Simple, कुछ नहीं, nothing, I'm fine. Dash lives in that house. It's empty. अब बोल रहा है वो कि Dash lives in that house, वो खाली है, मतलब उस घर में कोई नहीं रहता है, तो what would you use? Nobody lives in that house. Nobody lives in that house, it's empty. Would you like to go Dash this weekend? Would you like to go? क्या तुम्हें इस weekend कहीं जाना है. ठीक है, I don't know, expect a particular answer, मतलब इसमें तुम कुछ भी बता सकते हो. Would you like to go nowhere this weekend? Would you like to go somewhere this weekend? ठीक है, उस हिसाब से. Dash was really friendly, all the managers and even the CEO. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सभी लोग बहुत फ्रेंडली थे. Everybody was really friendly. So these are your answers. अब हम आते हैं अपने vocabulary time पे. Yes, because we are totally done with indefinite pronouns.
हम इंडेफिनिट प्रोनाउंस को समझ चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज वोकैबुलरी। अब यहाँ पे वापस देखने वाले हैं द बेसिक मिस्टेक्स दैट वी मेक विच वी आर नॉट सपोज टू मेक फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, लोग बोलते हैं थैंक यू की जगह मेंशन नॉट। मेंशन नॉट इज नथिंग, हम क्या बोलेंगे, प्लीज डोंट मेंशन, प्लीज डू नॉट मेंशन। मतलब अरे कम ऑन, लाइक सपोज आई सेड ओ यार यू वर ऑफ ग्रेट हेल्प, तो मत मेंशन करो। मेंशन का मतलब होता है अरे उस बारे में मत बोलो, मतलब क्यों तुम उस बात को मतलब बोल रहे हो कि अरे ये भी कोई बात थी, ठीक है मैंने हेल्प कर दी। अरे डोंट मेंशन, मेंशन नॉट गलत है। प्लीज सजेस्ट मी समथिंग, अब यहाँ पे आप बोल रहे हो प्लीज सजेस्ट मी समथिंग, एक रॉन्ग सेंटेंस है। आप बोलोगे प्लीज सजेस्ट समथिंग टू मी, आप प्लीज सजेस्ट मी समथिंग कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, देन है प्लीज शेयर मी द डिटेल्स। नहीं भाई नहीं बोलना है ऐसे, प्लीज शेयर मी द डिटेल्स, नो, प्लीज शेयर द डिटेल्स विथ मी, मेरे साथ डिटेल्स शेयर करो, प्लीज शेयर द डिटेल्स विथ मी। ठीक है, अब क्या है, I went to her marriage, मैं उसकी शादी में गया था। अब यहाँ पे क्या बोलोगे, कभी भी मैरिज नहीं बोलोगे, you will say wedding, I went to her wedding or I attended her wedding. Next is have you seen the film, इसमें ना seen कभी नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि to see something and to watch something is different। see मतलब बस ऐसे ही देख लिया, watch मतलब ध्यान से देखा, दिमाग भी लगाया। Similarly I heard something मतलब मैंने चलते फिरते कुछ सुन लिया। जैसे अगर मैं रास्ते में चल रही हूँ कितनी चीजें सुनाई देती है, कोई कहीं पे चिड़िया की आवाज आ रही है, गाड़ियों की आवाज आ रही है, ये सब आप यू हियर देम। लेकिन इफ यू लिसन टू समथिंग मतलब आप उसमें अपना फोकस कर रहे हो, आप अपना ध्यान लगा रहे हो। ठीक है, तो हैव यू सीन द फिल्म, नहीं, हैव यू वॉच द फिल्म। आई एम शिफ्टिंग टू अ न्यू अपार्टमेंट और हाउस, ये गलत सेंटेंस है। यू विल से आई एम मूविंग इन टू अ न्यू अपार्टमेंट, you are moving into a new house, you are moving into a new flat। तो यहाँ पे आप बात करोगे, आप कभी शिफ्ट नहीं होते हो, आप मूव इन करते हो, you are moving into some place। ठीक है, अब है congratulations on your 10th marriage anniversary। तो अभी हमने समझा कि हम मैरिज नहीं कहेंगे, विल से congratulations on your 10th wedding anniversary। So guys this was it, I hope you enjoyed it, I hope जो हमें लगा होगा अरे इसको ऐसे बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, but this has been sorted। I am going to see you soon in my next video where we are going to do the rest of the pronouns। अभी भी बचे एक दो, ठीक है, so we are going to finish that soon। तब तक के लिए stay connected and stay safe and bye bye।